उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। वंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। श्री दर्शन हाल का बड़ा सुंदर मनमोहक नज़ारा। गुरुमुख प्रेमी इसी नज़ारे को पाने के लिए सतगुरु के सुंदर दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाने के लिए, सुंदर सुंदर वचनों का अमृत रस अपने कानों में घोलने के लिए, अपने चित्त को खुशियों से सराबोर करने के लिए जब श्री आनंदपुर धाम में पहुंच जाते हैं और श्री आनंदपुर धाम के श्री दर्शन हाल में, दिव्य सत्संग भवन में जब श्री दर्शनों का मुबारक समय शाम के वक्त लगभग 5 बजे के आसपास होने वाला होता है समय, सभी गुरुमुख प्रेमी अपने आराम को छोड़कर, हर किसी कार्य को छोड़कर श्री दर्शन हाल की ओर चल पड़ते हैं। छोड़कर तो बहुत कुछ पहले ही आए होते हैं। घर का त्याग करते हैं, परिवार का त्याग करते हैं, कमाई धंधे का त्याग करते हैं, लोगों से मिलना जुलना, शरीर के संपर्क, संसार के व्यवहार को पूर्ण विराम देकर ही पहले से आए होते हैं और यहाँ आकर भी अपने शरीर तक का भी सुख आराम छोड़ करके समय समय पर श्री दर्शन हाल में पहुँचते हैं, श्री मंदिर जी में पहुँचते हैं, जहाँ सेवा का अवसर प्राप्त होता है वहाँ अपनी सेवा पर पहुँचते हैं। जितना जितना त्याग करते हैं, जितने जितने त्याग वाले भाव अपने अंदर भरते हैं, उतना ही अधिक आनंद से भरपूर हो जाते हैं गुरुमुख प्रेमी। वैसे भी जो स्थायी निवासी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जन, बाई जन सभी सब कुछ छोड़ करके पूर्ण रूप से सतगुरु की चरण शरण जब से प्राप्त करते हैं, तभी से इन सुंदर सुंदर नज़ारों का, इन दर्शन प्यारों का और सुंदर मीठी मृदुल वाणी सतगुरु के वचनों का रसपान करते हैं। ये वो स्वर्णिम लाभ है जो कि देव दुर्लभ लाभ है और सतगुरु अपने सेवकों को, अपने प्रेमियों को अपना सब कुछ उनके हाथों में सौंप देते हैं। जो गुरुमुख प्रेमी
सभी ओर से ओट आश्रय छोड़कर केवल सतगुरु की ओट धारण करते हैं। और इसी प्रकार ये श्री दर्शन हाल का जो नज़ारा है और भी रमणीक हो जाता है जब श्री गुरु महाराज जी आकर सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। श्री दर्शन खुले, सबने माथा टेका, दंडवत किया, आशीर्वाद पाया, हुक्मनामा प्राप्त हुआ और महात्मा जी अवसर पा करके सत्संग करने लगे। सत्संग की शुरुआत में ही वचन हुए, आए प्रभु सतगुरु सतलोक से, खोले भेद हर लोक के, दूर भगाया अंधियारा सबका, कर दिया रोशन हृदय प्रभु प्यारों का, खोल दिया भंडार भक्ति और मुक्ति का, महा उपकारी सतगुरु जी ने महान उपकार कमाया है, श्री आनंदपुर भक्ति परमारथ, ये धाम रूहानी परमारथ बनाया है। कि महापुरुषों का इस धराधाम पे अवतरित होने का लक्ष्य ही यही होता है, अपने सेवकों का, अपने गुरुमुख प्यारों का कल्याण करना। सत्संग हुआ कि हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी जगत वंदनीय प्रातः स्मरणीय धूर्धाम से इस धराधाम पर अवतरित हुए। नाम और भक्ति की ज्योत जगाकर गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में रूहानियत से, भक्ति से भर दिया। और इसीलिए ही महापुरुष केवल और केवल अपने गुरुमुखों के लिए इस धराधाम पर अवतरित होते हैं। जो भी सतगुरु की शरण में आया, आ गया, जहाँ से भी, जिस प्रकार से भी चल करके सतगुरु की चरण शरण में आया, सतगुरु की आज्ञा व मौज में अपना जीवन ढाल करके सतगुरु की आज्ञा को, उनकी मौज को शिरोधार्य करते हुए 5 नियमों की पालना करते हुए अपने जीवन को सफल बना लिया। और संत महापुरुष सभी श्री परमहंसों ने वक्त वक्त पे गुरुमुख प्रेमियों के लिए अथक परिश्रम किया और श्री परमहंस अवतार हुजूर गुरु महाराज जी भी रात और दिन अथक प्रयास कर रहे हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, कर सकते हैं। एक दृष्टांत, एक लीला सुनाई कि एक गुरुमुख प्रेमी सतगुरु देव महाराज जी के चरणों में श्री दर्शन करने आया। श्री चरणों में आकर विनती करता है, कहता है
कि स्वामी जी आपका दर्शन, आपका दीदार मन को मोह लेने वाला है। बहुत प्यारा दर्शन दीदार है आपका। ये दर्शन, ये दीदार हृदय मंदिर में कैसे बसा रहेगा, कैसे इन दर्शनों को अपने हृदय में बसाऊं। कहने लगा कि जब मेरा मन ऊपर नीचे होता है, उतार चढ़ाव में आता है, तो मन अंधकार में होता है, तो बहुत ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव वाले विचार पैदा होते हैं, मन विचलित होता है। और ऐसा हम देखते हैं कि हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ तो उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इस जीवन में हर किसी के आगे कोई ना कोई मुश्किलें पेश आती है, कोई ना कोई दुविधा जब तब आकर खड़ी हो जाती है। और यही वो प्रेमी विनती करता है अपने सतगुरु जी से कि हर प्रकार से मेरे हृदय के अंदर अशांति ही बनी रहती है। मेरे हृदय में आपका प्रेम कैसे मिलेगा, कैसे हृदय में आपका प्रेम मैं पा सकूँगा। उस प्रेमी की प्रेम से सनी हुई बातें सुनकर, विनय सुनकर श्री सतगुरु जी मौजवश वचन फरमाने लगे कि आप हमारे हो जाओ और हम तुम्हारे हो जाएं। और जो मन के बीच की दूरी है, जो मन की दुविधाएं हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। जब सेवक सही मायने में अपने सतगुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है, अपने मन को समर्पण कर देता है, सतगुरु का हो जाता है और सतगुरु को अपना बना लेता है, तो तब सतगुरु दयाल महाराज जी, जो कि दया के, कृपा के सागर हैं, दया के अवतार हैं, वो अपने सेवक के अंग संग हो जाते हैं, उसी के बन जाते हैं, उसी के साथ हो जाते हैं। अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ है, कोई शरीर का रोग है, तो उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। अपने रोग का, अपने बीमारी का उपचार करने के लिए तो वो डॉक्टर के पास जाता ही है। तो डॉक्टर रोगी को रोग दूर करने के लिए, ठीक होने के लिए दवाई देता है, परहेज बतलाता है। और यही बड़ी ज़रूरत होती है कि रोगी ठीक होने के लिए दवा का प्रयोग भी करे और पूरा पूरा परहेज भी करे। इसी प्रकार ही जो प्रेमी गुरमुख सतगुरु की चरण शरण में आते हैं, कोई मन का दुख, आत्मा का दुख दूर करने के लिए,
भला चंगा करने के लिए, सच्चा सुख प्रदान करने के लिए सतगुरु भी इलाज करते हैं, जो कि रूहानी वैद्य हैं। सतगुरु रूहानी डॉक्टर हैं, रूह का इलाज करते हैं, रूह को भला चंगा करते हैं, रूह का कल्याण करते हैं, आत्मा को सुखी बना देते हैं, आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं। तो सतगुरु जो इलाज करते हैं, 5 नियमों की हमें हिदायत करते हैं, सेवा करवा के, सत्संग करा के, सुमरन करा के, और यही सब गुरुमुख प्रेमी को अपनाना होता है और सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना होता है। जो अक्सर वचन सतगुरु के हुआ करते हैं, हम सुना करते हैं कि 5 नियमों में से ही एक नियम है सेवा। ये भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति में तरक्की करने के लिए, भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए ये सेवा ही मुख्य रूप से एक सीढ़ी है। सेवा रूपी सीढ़ी पर चलकर ही भक्ति को प्राप्त कर सकता है सेवक। और मुख्य रूप से सेवा करके ही और सेवा करते हुए गुरुमुख प्रेमी के हृदय में जो सतगुरु का ध्यान बना रहता है, सतगुरु का ध्यान लगा रहता है, तो सतगुरु अपने सेवक के हृदय में ऐसी सच्ची खुशी भर देते हैं जो सेवा करने से गुरुमुख प्रेमी को प्राप्त होती है। और ऐसा वो स्वर्णिम नज़ारा होता है, जैसा कि अभी श्री दर्शन हाल में श्री गुरु महाराज जी के हम दर्शन कर रहे हैं। यही नज़ारा हृदय के अंदर बस जाता है। जो गुरुमुख प्रेमी विनती कर रहा था, श्री गुरु महाराज जी ने ये इसी प्रकार वचन फरमाए और प्रेमी के लिए रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया। कितने सुंदर वचन सतगुरु के हम गुरुमुख प्रेमी समय समय पर सुनते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं सतगुरु। और नित्य ही 5 नियमों की पालना के लिए जोर देते हैं, 2 घंटे वजन अभ्यास के लिए हिदायत करते हैं। केवल एक ही नियम से सेवा का जिक्र करते हुए कि किस प्रकार सेवा करने मात्र से, सेवा करते हुए सतगुरु का ध्यान बना रहता है। सतगुरु की ऐसी दया होती है, ऐसी कृपा होती है कि सतगुरु अपने प्रेमी के हृदय में ऐसे बस जाते हैं जैसे हम खुली आँखों से सतगुरु का दर्शन प्राप्त कर रहे होते हैं। और जब महापुरुषों का धराधाम पर आना ही इसलिए होता है, तो फिर सेवक को ही विचार करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि अगर सतगुरु की आज्ञा पर चलने से, सतगुरु के वचनों को मानने से ही ये एक प्रकार की दवाई है, और माया का, मोह का परहेज करते हुए संसार में रहकर संसार से न्यारे बने रहे। क्योंकि संसारिकता का परहेज करते हुए ही भक्ति की प्राप्ति होती है, और भक्ति की प्राप्ति होने से
भीतर के दुख कलेश, मन के रोग सभी दूर हो जाते हैं। एक और स्वामी राम तीर्थ जी का दृष्टांत सुनाया कि राम तीर्थ जी अपने सेवकों के साथ बैठे हुए थे। अपने सेवकों के साथ बैठे हुए अपने शिष्यों के सामने वचन कर रहे थे, एक संदेश उन्हें दे रहे थे कि अगर सेवक अपने सतगुरु को, अपने स्वामी को कुछ भेंट कर सकता है, अगर कुछ सही मायने में सेवक के पास सतगुरु को भेंट करने के लिए, उनको अर्पण करने के लिए कुछ है, तो वो है सेवक का अपना मन। क्योंकि और कुछ शिष्य के पास है ही नहीं। और इसी मन का, जिसको कि हम मैं मेरी कह सकते हैं, हो मैं कह सकते हैं, अभिमान कह सकते हैं, इसी का अहंकार है, जो कि इसी का अभिमान जीव करता है और इसी अभिमान में रहता है कि मैं हूँ, और इसी को ही भेंट किया जा सकता है। यही मैं ही हर जीव को धीरे धीरे करके मिटा रही है। ये अहंकार ही जीव को खा रहा है, बाकी और कुछ तो है ही नहीं। हर चीज़ का ये अभिमान करता है। संसार में जो कुछ भी इंसान के पास है, सभी चीज़ों का अहंकार करता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूँ, और कुछ इसे नज़र ही नहीं आता। और यही संत महापुरुष मार्गदर्शन करते हैं, जो सत्य का आईना दिखाते हैं। और राम तीरथ दास जी अपने सेवकों को समझा रहे हैं कि केवल इसी का ही समर्पण किया जाए, यही भेंट कर दिया जाए, और इसके अलावा कुछ भेंट करने के योग्य तो है ही नहीं। इसके अलावा कुछ भी अगर जीव सतगुरु को अर्पण करता है, रुपया, पैसा, धन, पदार्थ और बहुत से दुनियावी माल मताब हैं, सामान हैं, वो सब भेंट करके भी ये मैंने किया, ये मेरा था, ये मैंने दिया, मैंने बेटा किया, ये सब लगा रहेगा। क्योंकि वो सब कुछ भेंट तो मन से करता है, और मन ही अहंकार और मैं मेरी से भरा हुआ है, इसलिए वो सब कुछ भी काम ना आया। तभी महापुरुष समझाते हैं कि जब इस मन को ही, क्योंकि इसी मन से सब कुछ करते हैं, जब मन को ही भेंट कर दिया, यानी मैं करने वाला तो फिर जीव के अपने पास रहा ही नहीं, फिर और कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं। क्योंकि कुछ भी अगर भेंट किया जाता है और उसका अहंकार पड़ा रहता है, जबकि कुछ भी सामान, कुछ भी प्रकार की धन दौलत, रुपया पैसा कोई मायने नहीं रखता। क्योंकि हम भेंट किसको कर रहे? सतगुरु परमात्मा को।
और ये सब उसी की बनाई हुई रचना है, उसी की बख्शी हुई, उसी की दी हुई उपहार स्वरूप जो वस्तुएं हैं, वही हम उसी को भेंट करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं। और मैं हर वक्त अपने अंदर बनी रहती है, लेकिन जब इसी मैं का हम समर्पण कर दें तो मैं करने वाला तो चला जाएगा, फिर बाकी कुछ रहेगा ही नहीं। और जब कुछ हमारे पास रहेगा ही नहीं तो न मैं होगी, न मान होगा, न अभिमान होगा, ना फिर कोई सोच होगी, ना विचार होगा, क्योंकि सोचने विचारने वाला मन है, अहंकार करने वाला मन है, विकारों वाला मन है। फिर ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा और इसी के सारे दुख हैं। इसी मन के मारे ही ये जीव मरा जा रहा है। इसी मन से पैदा हुए दुखों के कारण ही दुखी हुआ जा रहा है, दुख पा रहा है, कलेशों से घिरा हुआ है। जितने भी प्रकार के दुख इस संसार में इस जीव को मिले हुए हैं, ये जीव जितने भी दुख पा रहा है, कदम कदम पर दुख पा रहा है, ये सारी मन घड़त रचना जो है इस मन की है। इस मन का ही मारा जा रहा है इंसान। और मन ही जब समर्पित हो गया, सारे दुखों की, सारे जड़ों की, सारे दुखों की ये जड़ है मन, सारे कलेशों की, सारे भ्रमों की, सारे मुसीबतों की ये जड़ है। जब जड़ ही निकाल कर फेंक दी, जड़ ही ये हमने सतगुरु के आगे भेंट कर दिया, फिर दुख, कलेश, गिले शिकवे, शिकायतें, मुसीबतें, तूफान सब के सब खत्म हो जाएंगे। और तभी ऐसे में जब सतगुरु की कृपा जीव पर होती है कि जिसका मन उसका स्वयं का नहीं रहा, सतगुरु को सौंप दिया गया और जीव सतगुरु की मौज पर चलने लगता है, उनकी रहनुमाई में, भक्ति में आगे बढ़ता है, तो सतगुरु प्रसन्नता से, आशीर्वाद से जीव की झोलियां भर देते हैं, माला माल कर देते हैं। और ये वचन जो सुना रहे थे राम तीरथ दास जी अपने शिष्यों को, तो इसी दौरान वहाँ उपस्थित शिष्यों में से एक शिष्य को उठाया, खड़ा किया, नज़दीक बुलाया और उससे कहा कि अब तुम जो है जंगल में जाओ और अब से वहीं पर जा कर के साधना करो और भजन करो। और ऐसे ही वो सेवक जाने को तैयार हुआ। आज्ञा पा कर के वो सेवक जंगल में चला गया। अब जंगल में तो हम जानते ही हैं कि जंगली जानवर होते हैं, जंगल में सभी कुछ जंगली होता है। जितने भी जानवर होते हैं, अगर किसी इंसान को भी रहना पड़े तो वहाँ भी कोई जंगल के वातावरण में ढलना ही पड़ता है। तो वो तो विशेष करके अपने स्वामी के कहने पर, आज्ञा पर आया और भजन सुमरन करने, साधना करने के लिए आया है। और वहाँ देख रहा है कि वहाँ जंगली जानवर जिधर किधर घूमते हैं, लेकिन उसने भजन सुमरन करना है, आज्ञा तो माननी ही है। और जब भजन सुमरन करने लगता है, बैठता है,
और उसके लिए आँख का बंद करना भी जरूरी है। साधना तो आँख बंद करके ही सुमरन होता है, नाम जाप होता है। और जब ऐसी मुद्रा में वो बैठे तो उसको डर लगे, करता तो सही लेकिन डरा हुआ रहता, मन अशांत रहता। इसी तरह कुछ दिन के पश्चात वो शिष्य सेवक जो है स्वामी जी के पास पहुंचा, उनके चरणों में उपस्थित हुआ और जाकर के विनय करता है कि आपकी आज्ञा से स्वामी जी मैं वहाँ जंगल में जा कर के जो आपने आज्ञा फरमाई कि साधना जंगल में जाकर करूं, वहीं सुमरन करूं। तो जब जब भी सुमरन करता हूँ, जाप करता हूँ, भजन करता हूँ, मैं बड़ा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूँ, डरा डरा सा रहता हूँ, मन में डर भरा रहता है। तो स्वामी जी ने पूछा सेवक से कि भाई जब तुम साधना करते हो, जब सुमरन पर बैठते हो, और विशेष कर तो सुमरन के वक्त की बात थी, क्योंकि जब आँख बंद करके बैठना होता है, यूँ तो खुली आँखों में तो इंसान अपना देख लेता है, बचाव कर लेता है, लेकिन बंद आँख में तो फिर नहीं पता होता कि हम कितने सुरक्षित हैं या कोई डर आने वाला है या कुछ घटना घटित होने वाली है। ये भय सा बना रहता है, क्योंकि जहाँ जंगली जानवर घूमते हो। सुमरन की अवधि में जो ये विशेष डर था उसका वो जिक्र कर रहा है। तो स्वामी जी ने पूछा, भाई ऐसी अवस्था में जब तुम बैठते हो सुमरन में, तब कोई हथियार वगैरह तुमने रखा अपने पास या यूं ही बैठ जाते हो? तो सेवक तुरंत कहता है कि जी स्वामी जी, मैंने अपने पास एक लाठी, एक डंडा रख छोड़ा है जो मैं पास में लेकर बैठता हूँ। तो स्वामी जी उसकी बात सुनकर के मुस्कुराने लगे और कहते हैं कि सबसे बड़ा जो डर है वो तुम्हारी लाठी ही तो है। सबसे बड़ा डर ही तुम्हारा उस डंडे में, उसी डंडे से वो डर है। क्यों कि अभी तुमने अपने मन को समर्पित नहीं किया, तभी मन डर से भरा हुआ रहता है। जब सतगुरु ने आज्ञा कर दी, शिष्य चल पड़ा आज्ञा की पालना करने के लिए, फिर ये मन में जो संकल्प विकल्प उठते हैं, मन में जो डर पैदा होता है, तो इसका कारण यही है कि मन हमने अपने पास रखा हुआ है संभाल करके, और इसी मन से ये विचार उठते हैं, विकार उठते हैं, डर पैदा होता है। तरह तरह की ये जितने भी विचारधाराएं मन से होती है, अगर मन समर्पण कर दिया होता है, जब सतगुरु की मौज पर चलना है, तो मन की क्या ज़रूरत है? मन को जब तक हवाले नहीं किया जाएगा, समर्पण नहीं किया जाएगा, तो सतगुरु के वचनों की पालना भी नहीं हो सकती। क्योंकि मन अगर हमारे पास रहेगा तो हम मन से सोचेंगे, मन की रहनुमाई चलती रहेगी, रहनुमाई में हम चलते रहेंगे, मन का कहना मानते रहेंगे। और मन के अंदर तो डराने वाले विचार पैदा होते हैं, मन तो भटकाने वाला काम करता है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के भी वचन सुनाए कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी फरमाया करते थे
कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, सेवा भक्ति की प्यास, मन मुख रहे नित झूरता, मन विषयन की आस। गुरुमुखों को वरदान है ये। गुरुमुख के मन सदा खुशी, सेवा भक्ति की प्यास, सेवा की चाहना, भक्ति की चाहना गुरुमुख के हृदय में हर वक्त लगे रहते हैं। गुरुमुख के मन सदा खुशी, ये श्री गुरु महाराज जी का वरदान है गुरुमुख प्रेमियों को कि जो गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु की आज्ञा पर चलता है, उनकी मौज पर चलता है, उसका मन डर से नहीं, उसका मन खुशियों से भरा रहता है। और मनमुख के लिए मनमुख रहे नित झूरता, मन विषयन की आस, विषय विकारों में मन लगा रहता है। जिसने सतगुरु की आज्ञा की पालना करनी है, जो करता है, वो अपना मन सतगुरु को सौंप देता है, तभी उसके हृदय में, उसके मन में सदा खुशी रहती है। ये वरदान है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का सभी गुरुमुखों को, सभी प्रेमियों को, कि जो अपने सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं, चलेंगे, वो हर वक्त सदा सदा मन में सच्चे सुख का, खुशी का अनुभव करेंगे। मनमुख के लिए वरदान क्यों नहीं है? मनमुख का नाम ही बिल्कुल उलट है गुरुमुख के लिए। मनमुख कहते ही उसको हैं जो मन के कहने पर चलता है, मन के भटकाए भटकता है और मन विषयों में ले जाता है, बार बार संसार में एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह भटकाता है, जा जा के वहाँ गिराता है और हर वक्त मन में दुख भरा रहता है, दुखी रहता है, क्योंकि मन की आवाज़ सुनता है, मन की मति पे चलता है, तभी मनमुख कहलाता है। और जो सतगुरु को मन सौंप देते हैं, सतगुरु की आज्ञा मौज में चलते हैं, वो मन से नहीं सोचते, वो जो सतगुरु ने वचन फरमा दिए हैं केवल उसका पालन करना जानते हैं, बस। फिर अपने मन से नहीं विचार करने की ज़रूरत होगी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, कहीं ये ना हो जाए। वो अपने डर सब मिटा करके सतगुरु की आज्ञा व मौज को सिरोधार्य करते हैं कि जो होगा मेरे सतगुरु देख लेंगे, संभाल लेंगे, मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है। आए दिन हम वचनों में सुनते हैं, गुरबाणी के भी वचन है, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसी के कारज रास होते हैं, सब प्रकार के कारज हो जाते हैं जिसने अपने मन को सतगुरु के हवाले कर दिया। ऐसे सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलने वाले गुरुमुख प्रेमी संत जन, भक्त जन अपने जीवन को सफल करते हैं। ऐसे ही एक आदरणीय महात्मा जी, जो कि 2 दिन पूर्व अपना पंच भौतिक शरीर त्याग करके सतगुरु देव महाराज जी के चरणों में लीन हो गए हैं, उनका कुछ दृष्टांत सुनाया। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय से वो महात्मा जी जो अपने बचपन से ही श्री दरबार में लगे, आए दरबार में और आगे चलकर साधु वेश भी प्रदान किया पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने, और उनकी सेवा पक्की श्री आनंद शांति भवन में लगी हुई थी। और इस प्रकार का वाक़या है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय का, और उन्हीं की स्वयं की ये लीला सुनाई हुई महात्मा जी सबको सुना रहे थे कि
पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये लीला है कि जब श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हिंदुस्तान से बाहर कृपा करते थे या बाहर से फिर वापस हिंदुस्तान में कृपा करते और श्री आनंदपुर में पधारते, तो ऐसे वक्त में श्री गुरु महाराज जी श्री शांति भवन में अवश्य ही आकर के श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में माथा टेका करते थे, जाते हुए भी और आते हुए भी। हम आज भी हुजूर श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में रह कर के ये नज़ारा हम देखा करते हैं, चाहे श्री आनंदपुर में हो, श्री प्रयाग धाम में हो। सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम भी अगर कृपा करते हैं तो पहले श्री प्रयाग धाम में प्रवेश करते हुए श्री प्रयाग शांति भवन की ओर श्री कार में वहाँ जाकर श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में माथा टेक करके फिर गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन देते हैं और अपने निवास में या दर्शन हाल में जैसा भी है, यानी सर्वप्रथम श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में माथा टेकने जाते हैं, चाहे आनंदपुर से आए हों या विदेश से आए हों। और जाते वक्त भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी का माथा टेक कर ही आनंदपुर हो या प्रयाग धाम हो वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो ये पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की बात है कि श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर से प्रस्थान कर रहे थे। तो श्री गुरु महाराज जी की उन दिनों की बात है जब उनकी सेहत नासाज थी और जबकि प्रस्थान हो रहा था श्री आनंदपुर से, कहीं जा रहे थे और शांति भवन में आने का निश्चित हुआ करता था। और इन महात्मा जी को, जो कि अभी 2 दिन पहले शरीर छोड़ गए हैं, इनको पहले से एक अरसे से श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने आज्ञा फरमाई हुई थी कि आप श्री परमहंस दयाल महाराज जी की सेवा में ही आपको रहना है, यहीं उपस्थित रहना है, यहाँ से बाहर जाकर कहीं भी दर्शनों के लिए इधर उधर नहीं जाना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम स्वयं यहाँ आकर के आपको दर्शन यहीं शांति भवन में हुआ करेंगे। तो ये आज्ञा पुरानी मिली हुई थी महात्मा जी को। और जिस दिन का ये वाक़या है कि श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान कर रहे थे, तो ऐसे में महात्मा जी तो निश्चिंत थे कि हमें तो हमेशा यहीं रहना होता है, शांति भवन से बाहर जा कर के दर्शन करने की कोशिश करनी नहीं है। और इधर श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी की सेहत जो नासाज थी और मौन अवस्था में थे, और इसी कारण ऐसा उस वक़्त निश्चित हुआ था कि श्री परमहंसों के मंदिरों की परिक्रमा श्री कार में ही करके सीधा वहाँ से चल करके बाहर प्रस्थान करना था। और ऐसा हो रहा था। और जिस रास्ते से श्री कार को प्रस्थान करना था, तो वहाँ जबकि श्री आनंदपुर में काफ़ी संगत की भीड़ थी और जहाँ से श्री कार निकलने वाली थी, कुछ अधिक संख्या संगत की होने के कारण असुविधा होने लगी। और इधर महात्मा जी को ये संदेश मिला कि अब आज तो शांति भवन में श्री गुरु महाराज जी माथा टेकने नहीं आएंगे। तो ये
समाचार मिलते ही महात्मा जी को वो वाकया श्री गुरु महाराज जी के वचनों का याद आया और ये मन ही मन उनके विनती होने लगी श्री गुरु महाराज जी से, ये वार्तालाप होने लगी मन ही मन कि श्री गुरु महाराज जी आपने तो वादा किया था कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हम हमेशा यहीं शांति भवन में तुम्हें दर्शन दिया करेंगे। क्योंकि ये सही है कि सभी लोग जहाँ तहाँ दर्शन करने के लिए आज़ाद थे और महात्मा जी को आज्ञा थी कि आपको यहीं रहना है। अब ये जाते जाते सब लोग दर्शन कर रहे होते हैं तो महात्मा जी अपना ये जो अपने मन का भाव है सतगुरु के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और इधर संगत का इतना जमावड़ा था कि श्रीकार को निकलना मुश्किल था। तब देखो श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने हृदय की बेहवल पुकार को सुनकर मौन धारण किए हुए भी ये रचना रचाई कि व्यवस्थापक जो साथ में महात्मा जन आदरणीय महात्मा जन होते हैं उन्हीं को फैसला लेना होता है, लेकिन प्रेरणा प्रभु की ही होती है, सतगुरु की ही प्रेरणा से फिर श्रीकार को वहाँ से हटा करके श्री शांति भवन में ला करके खड़ा कर दिया गया। और वहीं इन आदरणीय महात्मा जी को दर्शन हुए तो इन्होंने साष्टांग दंडवत किया, पीतांबर पहनाया और श्री हार भी धारण करवाया, दंडवत प्रणाम किया और अपने फिर भाव सतगुरु के चरणों में अर्पित किए मन ही मन कि प्रभु आपने इस सेवक के लिए इतना कष्ट उठाया और आप दर्शन देने के लिए पधारे। और ये भाव ही है, सुंदर भाव से सच्चे भाव से भगवान रीझ जाते हैं, वरना तो तपी तपीश्वर मुनि मुनीश्वर कंदराओं में पहाड़ों में कितने अथक प्रयास करते हैं, साधनाएं करते हैं, तप करते हैं, लेकिन सच्चे दिल के भाव से भगवान इसी प्रकार रीझ जाते हैं, अपने प्रेमी के प्यार में खींचे चले आते हैं। और ये वही दृश्य था जो कि इस प्रकार से हमारा भी जीवन अनमोल हो जाए कि मन ये हमारा सतगुरु के चरणों में हम समर्पित कर पाएं और अपने मन से कभी सोचने की हमें ज़रूरत ना पड़े और सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते जाएं और अपना जीवन सफल कर पाएं, अपना लोक परलोक सुहेला कर पाएं। और इन्हीं सुंदर दर्शनों की, सुंदर सुंदर सत्संग की, सुंदर वचनों की, सुंदर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की मनोहारी लीला की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।